वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का? स्टडी भी कर रहे हैं या सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं? चलें, लेट्स सी। अब एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं तो आप दिल लगा कर पढ़ें और जो गैर ज़रूरी जो छुट्टियां करते हैं ना, इससे गुरेज़ करें। बिना मतलब के, बिना मकसद के आप लोग छुट्टियां कर लेते हो बिना बताए, तो ये छुट्टियां आपको बाद में बहुत परेशान करने वाली हैं। फिर आपने सही वाला रोना है, फिर आपने 3 दिन शौक मनाना है जैसे कोई फौत हो जाता है। फिर कहेंगे सर हम तो अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, हमारी फ़लानी सब्जेक्ट में कम पार्ट आ गई है। तो अभी टाइम है, इस टाइम को अचीव कर लो और टाइम बिना ज़ाये किए बगैर ना पढ़ना शुरू कर दो। आज का हमारा जो मौजू है, ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक। जो ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं, जो मुआशरे का कौन सा पहलू है और मुआशरे में उनकी क्या इज़्ज़त और क्या अहमियत है। ख़वातीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में औरत को बहुत मुकाम अता किया है। 4 रिश्ते हमारे पास औरत की शक्ल में हमारे पास मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारी वालदा, हमारी माँ, जिसने हमें इस दुनिया में परवरिश दिया, हमें बड़ा किया, ब्रूड भी किया। फिर उसके बाद हमारी बहन, जो कि वो जिससे हमारा एक खूनी रिश्ता होता है और वो भी एक ख़वातीन का ही हिस्सा है। फिर उसके बाद बीवी और फिर उसके बाद बेटी। ये 4 रिश्ते अल्लाह ताला ने औरत को अता किए हैं और मर्द को इनके ऊपर हुक्मरान बनाया है, मर्द को इनके ऊपर ज़िम्मेदार बनाया है, मर्द को इनके ऊपर जो है ना एक बादशाहत दी है। ये ज़िम्मेदारी, ये हुक्मरानी, ये बादशाहत पॉजिटिव वे के लिहाज से है, ना कि औरतों पर जुल्म के लिए, औरतों को नुकरानी बनाकर, औरतों को ग़ुलाम बनाकर या उनके हकूक़ को दबाकर। जो मर्द अपनी मर्दानगी दिखाता है तो वो अल्लाह के यहाँ गुनहगार है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा मौजू है, हम उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि औरत असल में मुआशरे का कौन सा पहलू है और औरत कितनी नाजुक है और कितनी अल्लाह ताला ने उसके अंदर अक्ल व समझ रखी है और वो कहाँ पर अपने मामलात को संभाल सकती है, कहाँ पर वो अपने मामलात को संभाल नहीं सकती। ख़वातीन का ख़ानदान और मुआशरे का अहम तरीन और असासी रुकन है। असासी रुकन क्यों कहा गया है? क्योंकि बिल्कुल ये जो मिंबर है, जो रुकन है ना, ये बिल्कुल असास है। यानी कि इनके अंदर बहुत नरमी है, ये बिल्कुल नाजुक कह सकते हैं, नाजुक सूरत हाल कह सकते हैं ना। इस तरह से अल्लाह ताला ने औरतों को तख्लीक किया है। मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और मुआशरों में ख़वातीन को बहुत से हकूक़ से महरूम रखा गया और जुल्म व सितम का शिकार बनाया गया। बहुत सी तहज़ीबें इस्लाम की आमद से पहले, मेरे नबी की आमद से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आमद से पहले क्या होता था? औरतों पर जुल्म ढाया जाता था। जो बच्ची जिस घर में पैदा हो जाती थी तो उस बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था उसके ऊपर, और जिस औरत ने बच्ची को जना उसे मनहूस करार देते, उस पर मार पीट करते, उस पर गाली गलौज करते और उसे हकारत की निगाह से देखा जाता। ये तो वो उन जाहिल वक्त का टाइम है, लेकिन आज के इस टाइम में भी लोग इस जाहिलपन का किरदार अदा करते हैं। अगर अल्लाह के हाँ की तरफ से अगर बेटी हो गई तो पूरे घर वाले उस पर मायूस हो जाते हैं कि बेटी क्यों हो गई है। तो अल्लाह ताला ने आपके घर रहमत अता की है, तो रहमत से खुश होना चाहिए कि रहमत आई है आपके घर में, और जो रहमत बनकर आए तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने खुद एक खुशखबरी सुना दी है। उसके बाद दोबारा फिर बेटी होगी, फिर मायूस हो गए, तो फिर उस औरत को हकारत की निगाह से हमारा मुआशरा देखता है, कहते हैं ये तो बेटियां ही पैदा कर रही है, आप हमें बेटा दें, आप हमें बेटा दें। क्या वो प्लान करके बेटा देगी? ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा ना कि आपको बेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को ख़वातीन के हकूक़ अदा करने और उनसे हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया है, सूरत निसा तर्जमा, और उनके साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि औरतों के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव करो।
ना उनके साथ मार पिटाई करो, ना उन पर हुक्मरानी करो, ना उनको डांट डबट करो। हाँ, एक दायरे कार में। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी घर में बैठी हुई इज्जत को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी जो दायरे कार में जिस बाप से आप पैदा हुए हो, जिस बाप से आपकी बहन पैदा हुई है, वही आपकी पर्सनल फैमिली है। इसके अलावा कोई चचाजाद कज़न, कोई खालाजाद भाई, कोई मामू का बेटा, ये भाई नहीं है। ये शरई लिहाज से गैर महरम है। आज बड़े प्राउड से कह दिया जाता, कोई बात नहीं, हमारी बच्ची जा रही है तो कज़न तो ही है, कज़न ही तो है। इस्लाम ने यहां पर भी जोर दिया है कि अगर बेटी अगर घर में या बहन अगर घर में अकेली है और कोई मर्द हजरात वहां पर मौजूद है तो वो घर से बाहर निकल जाए। सगा बाप भी घर से बाहर निकल जाए, सगा भाई भी घर से बाहर निकल जाए। शैतान यहां तक जो है ना इंसान को वर्गला सकता है, इंसान को गलत भटका सकता है। तो आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ बेपर्दा हो रही हैं, इसमें हमारा बड़ा हाथ है। हम उनको रोकते टोकते नहीं हैं। हम समझते हैं कि अगर हम समझाएंगे तो वो हमसे उलझ पड़ेंगी। औरत एक उलझी हुई डोर है, उसको आप सुलझाते हुए टाइम लगेगा। सुलझ तो जाती है लेकिन टाइम लगता है। लेकिन प्यार से, नरमी से, बात को मद्देनजर रख के, मौजूए तलब बात को करते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। शुरू से ही अपना एक तरीकाकार रखें। बहन, बड़े प्यार से, बहन इसमें तेरे भाई की इज्जत है, इसमें आपके अब्बू की इज्जत है, तो आपने ये काम नहीं करना। उस पर नजर रखें। भटक सकती है, बच्ची है, वो गलती हो सकती है, शैतान आ सकता है। वालदा हैं, अम्मी जान मेरी अब्बू की बहुत इज्जत है, बहुत मुकाम है, तो आप थोड़ा सा बापर्दा रहा करें, ठीक है ना। बदनजरी से लोगों की बदनजरी से बचें। गुनहगार हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, घर वाले भी हो रहे हैं, वहां पर भी पर्दे की तलकीन करें। एक टॉफी होती है, टॉफी, आप टॉफी को बिना रैपर के खोल के रख दो, एक्सपेरिमेंट, और एक टॉफी रैपर के साथ रख दें। 24 घंटे बाद आप उस दोनों टॉफीज की कंडीशन देखना। जो विदाउट रैपर्स होगी उस पर इतनी चींटियां, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े उस पर चिमटे हुए होंगे, क्योंकि वो खुली थी, क्योंकि वो टॉफी खुली थी। तो उसके ऊपर वो सारा जानवर या सारे जितने भी ये हशरात हैं, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे खाने के लिए। और जिस टॉफी के ऊपर रैपर है, ठीक है ना, उसके पास आएंगे भी लेकिन उसको नहीं खा सकते, क्योंकि वो कवर्ड है, वो उसके ऊपर रैप किया हुआ है। तो यहां पर जो मिसाल है औरत की भी कुछ इस तरह की मिसाल है। जो 4 रिश्ते हैं वो अपने आप को बापर्दा रखें। जब बापर्दा रखेंगी तो बदनजरी नहीं होगी, बेहयाई नहीं होगी, गलत सोच ही नहीं क्रिएट की जाएगी, गलत सोच ही नहीं जाएगी किसी की। तो यहां पर एक मिसाल और भी है कि कुरान मजीद कितनी किताबें हैं, हजारों किताबें यहां पर पढ़ी हैं ना। तो जो मुकद्दस किताब है उसको गुलाफ क्यों दिया जाता है? क्यों कुरान मजीद को कवर में लपेट के रखा जाता है? क्योंकि वो मुकद्दस किताब है। उसको हम मट्टी से, धूल से, हर एक चीज से बचा कर रखते हैं। जो चीज कवर्ड होती है ना, उसका एक अपना मुकाम और एहतराम और इज्जत होती है। यहां पर एक मैं छोटी सी बात भी ऐड करूंगा कि एक बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी उसने अपनी नजरों का ख्याल किया, कभी किसी की बेटी, बहन, बीवी को गलत नजर से नहीं देखा, और अपनी मेहनत मजदूरी करते करते अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका। अब जो है ना उसमें वो ताकत ना रही। उसके यहाँ कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ एक बेटी थी। अब बेटी कहने लगी, अब्बा हुजूर आप अब आराम फरमाएं, मैं अब काम पर जाती हूँ, मैं कोई काम मैनेज करती हूँ और हक हलाल की रोज़ी लाकर मैं आपको मैनेज करती हूँ। अब बेटी काम के लिए रोड पर निकलती है। अब उस लड़की की तरफ कोई भी नहीं देखता, किसी भी गैर मर्द की निगाह उस लड़की पर नहीं जाती। वो मुखातिब भी होती है तो लोग उससे निगाह नहीं मिलाते, नीचे निगाह करके उसको वहां से चले जाते हैं, उससे बात ही नहीं करते।
तो वो शाम को वापस आ जाती है, कहने लगे अब अब्बू जी मुझे तो कोई काम भी नहीं मिला, किसी ने मेरी तरफ आंख निगाह ही नहीं उठाकर देखी। तो बुजुर्ग ज़ारो कतार मतलब उसकी आंखों से आंसू निकल आए, कहने लगा मैंने हमेशा इन नज़रों की पाकीज़गी की है, मैंने कभी किसी की बेटी बहन बीवी को गलत नज़रिए से नहीं देखा, तो मैं कैसे तस्वर कर सकता हूँ कि मेरी इज्जत को भी वो गलत नज़र से देखे। अगर आज आप अपनी नज़रों की पाकीज़गी कर लोगे और आज हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी बापर्दा होकर बाहर निकलेंगी, यकीन कीजिएगा कि 10 गंदी नज़रें पड़ेंगी ना तो 10 की 10 बैक हो जाएंगी, क्योंकि वो बापर्दा है। जिस्म अया ना हो, ऐसा लिबास पहनो जिसमें जिस्म अया ना हो, इतना मतलब इतना टाइट कपड़ा मत पहनो जिसमें आपको बज़ाहिर कपड़े पहनते हुए लोगों की नुमाइश के लिए आप पहन रहे हैं, दिखाने के लिए पहन रहे हैं। ये सरासर गुनाह है। आज हमारा मुआशरा इस चीज़ से मना कर रहा है। कॉलेजेस में बच्चियों को फुली परमिशन दी जाती है, जैसी मर्जी ड्रेसिंग करके चली जाएं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है घर में, ठीक है ना। बाजार मार्केट में चले जाएं, जिनत बनी हुई हैं औरतें, मेलों पर चले जाएं, मदारिस पे अपना दरबारों पर चले जाएं, ठीक है ना। औरतें जो है ना सर पे दुपट्टा नहीं है और फैशन के नेम पर अल्लाह के वली के दरबार पर आकर जो है ना खुद भी गुनाहगार हो रही हैं, दूसरों को भी गुनाहगार कर रही हैं। तो यहाँ पर पीछे किसका हाथ है? उन मर्द हजरात का है जिसे अल्लाह ताला ने हुक्मरान दिया। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप ये ना समझे कि मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, मेरी तो माँ है, मेरे बाप की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी बहन है, मेरे वालिद जिंदा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं भाई, ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आप उस घर के हुक्मरान थे, आप वहां पर मर्द पैदा किए गए थे, आपने अपने मर्द के तरीके होने के नाते अपनी औरत को बापर्दा कैसे रखा। खैर, बात बहुत गहराई तक जारी है। आप खातून नबीन के फरामीन मुबारक और सीरत तैयबा से ख़वातीन की कदर व मंजिलत उजागर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव की ताकीद फरमाई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुमसे अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ, और मैं तुम में से अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। जामे तिर्मिज़ी हवाला नंबर 3895। जामे तिर्मिज़ी से ये हदीस मुबारक ली गई है कि अल्लाह के रसूल ने वाज़िया फरमा दी कि मैं तुम में से बेहतर हूँ जो अपने घर वालों की इस्लाह करने वाला हूँ, अपने घर वालों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। एक रात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आराम फरमा रही थी। आप दुबके पाँव से खामोशी से आप मशकीज़े के पास गए, पानी भरा और पानी पीने लगे। तो इतने में थोड़ी सी सरसराहट हुई थी, आयशा की आंख खुल के तो कहने लगी, अल्लाह के हजूर, आप मुझे फरमा देते, मैं आपको पानी पिला देती, मैं आपको पानी सर्व करती। अल्लाह के हजूर ने फरमाया, नहीं आयशा, आप आराम फरमा रही थी, आपकी आंख लगी हुई थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप इतनी गहरी नींद में सो रही और मैं आपको उठाकर अपना कोई काम करूं। और आज हम चाहे घर में बहन है, बीवी है, माँ है, झंझोड़ के उठो, मुझे ये बना कर दो, उनकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे बदतमीज़ी से बोलते हैं, अपना हुक्म उनके ऊपर लागू कर देते हैं। हमारा मुआशरा हमें निकम्मा कर रहा है। हमें अपने काम खुद मैनेज करने हैं। आज और अभी से अपने काम खुद करना शुरू कर दो, आदत नहीं बनेगी, वरना ये आदत जो बन जाती है ना गंदी, ये फिर कभी भी नहीं जाती। एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जन्नत में अपने साथ की बशारत अता फरमाई जो बेटियों की अच्छी परवरिश करता है, तो वो खुश नसीब है जिसके यहाँ 5 या 7 बेटी पैदा हुई और उसने अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत की, उनका फ़र्ज अदा किया, उनकी शादियाँ की सुन्नत रसूल के मुताबिक, तो उसकी जन्नत की बशारत है। तो वो बंदा जन्नती है, वो बख्शाया है, उसका हिस्सा, मतलब जिसको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत खुशी दे दी, तो फिर उस पर कोई आप शक कर सकते हैं कि वो दोज़ख में जाएगा? तो भी खुश नसीब है भाई, अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो उसकी अच्छी परवरिश करो, उसे प्यार दो, उसको हाथों में उठाओ, उसका माथा चूमो, उसके नाज और नखरे उठाओ। पता नहीं अगले घर में जाकर कौन उसके नाज और नखरे उठाए, कौन ना उठाए, कौन दरिंदानुमा इंसान जो है ना उसके साथ पता नहीं किस तरह का सलूक बर्ताव करे, और कितने गमों को वो बच्ची वहाँ पर बर्दाश्त करके बैठी होगी कि मेरे भाई और मेरे वालिद परेशान ना हो, और कितने जुल्म अपने
उन लोगों के वो बर्दाश्त करती होगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ खुली वाज़ेह तौर पर कहूँगा, आपके घर में अगर किसी की बेटी आई है ना, जो आपकी बीवी बनकर, अगर आप उसको इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे ना, तो आप पुरसकून रहें, आपकी बेटी भी सारी ज़िंदगी मज़े करेगी, ऐश करेगी, ठीक है ना। उसे भी कोई अजियत देने वाला नहीं होगा, उसके साथ भी बुरा भला नहीं होने वाला, कभी भी अपने कानों से सुनोगे ही नहीं आप। तो यहाँ पर टिट फॉर टैट, ये एज यू सो शैल यू रीप, जो बीजोगे मतलब वही काटोगे ना। मतलब जैसा आप क्रिएट करोगे, जैसा अगर किसी की बेटी के साथ आप जुल्म करोगे और आप अपनी बेटी और बहन के लिए आप आवाज़ उठाओगे, तो फिर तो गलत है। यहाँ पर हमने इस अमल को धुराना है कि पहले तो बदनजरी से बचें, निगाहें नीची कर लें। आप अपनी निगाहों को गंदा कर रहे हैं। 2 मिनट की निगाहों की जो लज्जत होती है उसको आप पाकर क्या कर लेंगे? गुनाहगार कर रहे हैं इन आंखों को। 2 मिनट की लज्जत, तो आप उस 2 मिनट की लज्जत को भी है ना हराम कर लो अपने ऊपर। ऐसे कोई सामने से गुजरी तो निगाहें नीची कर ले, किसी गुफ्तगू कर रहे हैं तो निगाहें नीची करके बात करें, आंखें ना उठाएं, देखें ही ना। ये हमारा इस्लाम कहता है। इस्लाम ने औरत को बापर्दा कहा है। यहाँ पर कुछ यूरोपियन कल्चर चला था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसमें बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें, हमारी बेटियां बाहर निकली थी कि हम अपने काम खुद मैनेज करेंगे, हम ये करेंगे, तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। औरत के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हुस्न सलूक से पेश आओ। वो अपने मामला को खुद मैनेज नहीं कर सकती, मैनेज आपने करना है, सरबराही आपके पास है, आपने अपने दिमाग से लेके चलना है। 10 बातें करेगी ना औरत के, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, फिर भी करना आपने अपने माइंड से है। हाँ में हाँ मिलाते जाओ, हर चीज को हाँ में हाँ मिलाते जाओ, हर एक चीज को मैनेज आपने खुद ने करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 बेटियों की परवरिश की, यहां तक कि वो बालिग हो गई, तो आपने अपनी उंगली को मिलाते हुए फरमाया कि वो क़यामत के दिन इस तरह करीब होंगी। 2 बेटियां हुई और उनको बालिग किया, उनकी परवरिश की, तो वो क़यामत के दिन ऐसे होंगे 2 उंगलियों को बराबर, यानी कि एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा वो शख्स। तो सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी ये बात अल्लाह के रसूल ने फरमा दी। सही मुस्लिम की हदीस है 6695। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की परवरिश को जन्नत का सबब करार देते हुए इरशाद फरमाया, जिसकी एक बेटी हो और वो इसे जिंदा दफन भी ना करे, उसकी तौहीन भी ना करे, अपने बेटे को उस पर फौकियत भी ना दे, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसे जन्नत में दाखिल करेगा। एक बेटी जिसकी हो और वो अपने बेटे को भी फौकियत ना दे। अब आपको नहीं पता कि मुझे अपनी दानिन कितनी प्यारी है, मैं इरहान को थप्पड़ों से लेता हूं, अगर वो उसको मार दे या उसको कुछ भी कर देना। तो मकसद कहने का ये है कि मैं अपनी प्रैक्टिकली बात क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं भी एक बेटी वाला हूं। मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 रिश्ते मेरे पास मौजूद है, माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी और बेटी भी है। अब मैंने इनको एक तरीके से लेके चलना है। एक माँ का दर्जा है, उसकी बात वहां तक, बहन का दर्जा है, बीवी का दर्जा है, बेटी का दर्जा है। अब हर एक रिश्ते को मैंने मैनेज करना है। अब आपने हर एक काम को मैनेज करना है। ये टाइम इतना माँ के लिए है, ये बहन के लिए, बीवी के लिए, बेटी के लिए, ये माँ के लिए खरीदा है, ये बहन के लिए, बीवी के लिए, बेटी के लिए। मकसद इन चारों को मैंने लेकर चलना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इनमें से कोई भी भटकता है, कोई भी गलत सोच में आता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कमी है, मेरी तरबियत में कमी है। तो ये 4 रिश्ते, अभी आप बच्चे हैं, अभी 2 रिश्ते आप लोगों के पास मौजूद हैं, यहीं से अपनी सोच बना लें। आने वाले जो 2 रिश्ते हैं ना आपके, वो अच्छे हो जाएंगे और फिर एक ऐसा निज़ाम क्रिएट कर दोगे कि जहां आपकी बेटी आपकी तरबियत से जाएगी, वो अगला ख़ानदान को अच्छा बनाएगी। ख़ानदान के ख़ानदान, नस्लों की नस्लें दर नस्ल जो है ना आगे अच्छी हो जाती हैं, जब एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई तरबियत याफ्ता माँ किसी के घर में जाती है। तालीम लेकर भी लोग कुछ ना जाहिल होते हैं। तालीम तो ले ली लेकिन तरबियत नहीं ली, नशोनुमा नहीं ली। बर्दाश्त सबसे बड़ी चीज़ होती है।
मैं कहता हूं कि बेमज़ा बात में बर्दाश्त कर लें तो अच्छी चीज़ है। फजूल बात पर बहस करने की बजाय ना खामोशी इख्तियार कर। कल का टॉपिक था अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इरशाद फरमाया कि 9 बातें का हुक्म दिया कि खामोशी इख्तियार करूं और उस पर फ़िक्र करूं। तो खामोशी की इबादत है। चुप कर अगले की सुन लें, बर्दाश्त करें, सब्र करें। वक्त आएगा जब आप अपनी बात का मौक़िफ़ बयान करेंगे और लोग मानेंगे कि हाँ आप राइट थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो इज़्ज़त दी कि क़यामत तक के लिए उसका मुकाम मर्तबा सब पर वाज़िया हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुश आमदीद कहते हुए खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते, उनकी पेशानी को बोसा देते और अपनी जगह पर बिठाते। शोबुल ईमान 8927 हदीस नंबर। आपकी बेटी थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितना मुकाम देते थे बेटी। लख्त जिगर कहा जाता है आपको। रहमतुल आलमीन की बेटी आगे जो रहमत बनकर आपके घर में आई, आप अपनी जगह से खड़े हो जाते, अपनी जगह पर बिठाते और खुश आमदीद कहते और उनका माथा चूमते। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के कदमों माँ के कदमों में करार दी है। जन्नत जो है माँ के कदमों में करार दी है। एक मौके पर आप खातून नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ो क्योंकि जन्नत उसके कदमों में है। सनन नसाई 3106। माँ की खिदमत करो, जन्नत आपको मिलेगी माँ के कदमों तले। मकसद ये कि माँ अपनी वालदा के साथ अदब व एहतराम करो और जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाएं तो उनको उफ तक ना कहो और उनकी खिदमत करो, उनकी बातों को सुनो, जायज़ भी नाजायज़ भी, गुस्से वाले भी, उसको बर्दाश्त करो और आगे से खामोशी इख्तियार करो, आगे से इंटरप्टेड ना करो क्योंकि वो उस वक्त वो लाइफ के उस पहलू में होते हैं जब वो आपको परवरिश कर करके गुर्बत की चक्की काट के जिम्मेदारियां उठा के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अब वो थक चुकी होती हैं। अब उन पर वो टाइम होता है जब आप बच्चे थे, जब आपको समझाना इतना आसान नहीं था, जब आप एक गलती करते थप्पड़ लगता था, दोबारा फिर आप गलती करते थे, फिर गलती करते थे, फिर गलती करते थे और गलती पे गलती करते जाते थे और वो माँ और बाप आपको इग्नोर करते थे। अब बुढ़ापे में जब आप माँ बाप आपके पास पहुँचते हैं, अगर ये नेमत अगर अल्लाह ताला आपको बुढ़ापे तक दे देता है तो फिर इनके आगे उफ तक भी ना कहो, इनके साथ सख्त रवैया अख्तियार ना करो। बस मामलात तो यहाँ फिर भी आपने मैनेज करने हैं ना, तो खामोशी इख्तियार कर ले। ठीक है अम्मी जान, ठीक है अब्बू जान, अम्मी जान अब्बू जान जैसे अल्फाज से अपने माँ बाप को बुलाओ, जाकर उनकी पेशानी को बोसा दो, ठीक है ना, और उनके जाकर पाँव दबाओ, ठीक है ना, उनसे हाल अहवाल पूछो, उन्हें इस दुनिया की हर वो नेमत जो आप देख चुके हैं और उन्होंने आपकी खातिर उनको कभी छुआ तक भी नहीं, उन नेमतों से रहमतों से उनको खुश करो। मेरी बात समझ में आ गई है? तो हर वो चीज़ जो आप अपने वालिदैन के लिए अच्छा कर सकते हैं करें। अभी टाइम है आपके पास, फिर उलझ जाओगे ज़िंदगी के मामलात में, पता भी नहीं चलेगा कितनी इग्नोरेंस हो जाएगी। लेकिन माँ का जो रुतबा है अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल ने भी फरमा दिया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप खातून नबीन की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एहतराम में अपनी चादर बिछाई और बहुत देर तक उनके साथ गुफ्तगू फरमाते रहे। आपकी जो रज़ाई वालदा थी हलीमा, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो आप उनकी भी बहुत इज़्ज़त करते थे, उनका भी बड़ा एहतराम करते थे क्योंकि उन्होंने आपको फीड करवाया है, उन्होंने आपको, दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया है, तो वो रज़ाई माँ हो गई, ठीक है ना। उनका भी एहतराम
लाजम है। अल्लाह ताला ने अपने साहलिया की जो सलाहियत मर्द को अता फरमाई है वो औरतों को भी बख्शी है। अलबत्ता मर्द और औरत के दायरे अमल में थोड़ा फ़र्क है। मर्द अगर मैदान में जाकर जहाद करता है तो औरत अपने बेटों की अच्छी तरबियत करके उन्हें मुजाहिद बना सकती है। औरत की भी जिम्मेदारियां हैं। अगर मर्द मैदान जंग में जाकर जंग लड़ता है तो औरत पीछे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर कर उनको मुजाहिद बना सकती है। और अल्लाह ताला ने ख़वातीन का अजर उनके मिजाज के मुताबिक काम में रख दिया है। अहद नबूवत में ख़वातीन मुख्तलिफ शोबे में मुख्तलिफ काम खिदमात सर अंजाम देती थी। आपने लास्ट टाइम हज़रत फ़ातिमा कौन बिन अबी अब्दुल्ला, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, जो आपकी 10th क्लास में एक नज़्म है वो हमने पढ़ी, तो आपने कैसी कैसी खिदमत सर अंजाम दी। एक मरतबा ख़वातीन ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द आप सबसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की वजह से आपसे सबकत ले गए हैं, आप हमारी तरबियत के लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन का वादा फरमाया। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से मुलाकात फरमाते और उन्हें तालीम देते। जी, यहाँ पर तालीम दर्स देने का भी हुक्म मर्द को है। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, मुझे कहना नहीं चाहिए। औरत सिर्फ घर की चार दीवारी में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, पढ़ी लिखी औरत अपने मर्द के शाना बशाना खड़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तालीम और दर्स की जहाँ तक बात की गई है ना, वहाँ पर मर्द को अहमियत दी है, मर्द को मुकाम दिया है। आज हम गली मोहल्लों में आसपास महफिल मिलाद करवाते हैं औरतों की, और वहाँ पर हमारी जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ मिलाद में जा रही होती हैं, आगे से मिलाद करने वाली जो है ना उनकी माइक में आवाज़ पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा रही होती है। कौन कौन गैर महरम जो है ना उनकी आवाज़ों को सुन रहा है, ठीक है ना। वो कितना गुनाह आपकी नेक अमल गुनाह में कन्वर्ट हो रही है, आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। तरीक़ाकार यह है कि अगर आप घर के साथ महफिल मैनेज करें, अच्छे आलिम दीन को बुलाएं जो इस्लाही बात करें, उससे बात कर लें कि भाईजान लड़ने लड़ाने वाली बात नहीं करनी, इस्लाही बात करें। और वो इस्लाही बात आप अपनी बहनों माँओं बेटियों घर में चार दीवारी में बिठा के वहाँ एक स्पीकर लगा दें, वहाँ बैठकर वो सुनती रहें, LED लगा दें, ठीक है ना। अंदर कोई ऐसा सिस्टम करते हैं कि वो भी लाइव टेलीकास्ट देख लें। मर्द हजरात अपनी बाहर अच्छी सी महफिल का एहतमाम करें और बापर्दगी में और आराम से खाना वाना चला चलो के, और वो उसकी कबूलियत इंशाअल्लाह अल्लाह के हजूर ज़रूर होती है। वरना ऐसा अमल जो आजकल ये महफ़िलों पे जाने वाली जो औरतें हैं और जो पैसे के लिए ये चल पड़ती हैं, महफ़िल करवानी है, बरकतें हो जाएँ, ये हो जाएँ, तो ये सरासर गलत है। रुकें इस चीज़ को से रुकें और रोकें। हाँ, बावज़ू होकर औरत घर में बैठ कर सूरत यासीन पढ़वाएँ, अल्लाह का कुरान मजीद पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें। एक सिर्फ चार दीवारी के अंदर सिर्फ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर तशरीफ़ फरमा थी, तो आपने एक नाबीना शख्स दरवाज़े पर आया सवाली बनकर, तो हज़रत फ़ातिमा बिनत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने उससे पर्दा फरमाया, फ़ौरन से पर्दा कर लिया। तो आपके साथ में कोई औरत या कोई मर्द हजरात वहाँ पर खड़े होंगे, उन्होंने फरमाया, पूछा कि आपने ये तो नाबीना था, तो आपने इससे पर्दा क्यों किया? इसको तो कौन सा नज़र आता है, इन्हें कौन सा नज़र आता है, तो नाबीना है, तो आपने इनसे पर्दा क्यों किया? तो इसलिए तो आप पर्दे के साथ आओ या ना हो, तो नाबीना आँखों से नहीं दे सकता। तो आयशा ने बड़ी हज़रत फ़ातिमा ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो चाहे नाबीना है, लेकिन मैंने अपनी हया को साफ़ किया, मैंने अपनी पाकीज़गी गवाही दी, मैंने अपने आप को बापर्दा रखा। मेरे अंदर से मैं खुद को बापर्दा रखूंगी तभी मैं अच्छी कहलवाऊंगी, तभी मेरा अमल अच्छा होगा। पर यहाँ पर जो अगर वो नाबीना है, चाहे वो ना देखे, वो उसका फेल है, जो मेरा काम है मैं अपना वो निभाऊं। समझ में आ गई है? तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई हम तो अपने लिए तैयार होते हैं, कोई हमें देखे ना देखे हमें कोई परवाह नहीं है, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। आप अपनी खुद की इस्लाह करें, अपने आप को बेहतर करें। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम पर यह बात वाज़ह हो जाती है
ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन पर आवाज़ें कसने, घूर कर देखने, उनका मजाक उड़ाने, ख़वातीन का तालीमी इदारों के बाहर रश लगाने और रास्तों में बैठने से इज्तनाब करें। अवामी मकामात पर मुख्तसर लिबास पहनने से गुरेज़ करें और मुलाजिम पेशा ख़वातीन का एहतराम करें, क्योंकि ख़वातीन के एहतराम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। ठीक है ना। यहाँ पर आखिरी बंद में पैराग्राफ में सारी की सारी बात का निचोड़ निकाल कर चैप्टर क्लोज कर दिया है कि हमें हर जगह से औरत को एहतराम देना है, लेडीज़ फर्स्ट जो रूल है। ठीक है ना। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सीट पर बैठे हैं और कोई औरत आ गई है तो एहतरामन खड़े हो जाएं, उसको बैठने दें। किसी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, बैंक में, किधर भी अगर लेडीज़ पीछे खड़ी है तो सबसे पहले उसका काम करवाएं। मतलब हर जगह पे, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी अगर आपको औरत मिलती है और वो वहाँ पर अकेला महसूस करती है, वहाँ पर उसका भाई बनकर दिखाएं, वहाँ पर उसका बेटा बनकर दिखाएं, ठीक है, और वहाँ पर उसके लिए वो महरम रिश्ते बनकर दिखाएं जिससे वो एक्सपेक्ट रखती है। हो सकता है कि उसके पास भाई ना हो, बाप ना हो, या शोहर ना हो, या बेटा ना हो, और मजबूरन वो घर से निकली है। तो ये भेड़ियों की दुनिया है, मुनाफिकों की दुनिया है। यहाँ पर हर बंदा लालच के लिहाज से और हिर्स के लिहाज से, तमा के लिहाज से, गलत नज़र के लिहाज से और टोली बनाकर बैठ जाते हैं कि यहाँ से लड़की गुजरेगी तो हम उसे छेड़छाड़ी करेंगे, तंग करेंगे। तो खुदारा इस अमल से बचें और इस मैसेज को भी आम कर दें और औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह ताला तुम्हें इस बात पर अमल करने की तौफीक दे और इसका अजर भी दे। और जितनी भी हमारी माएँ, बहनें, बेटी और बीवियाँ हमारे घरों में, उनकी इज़्ज़तें महफूज रहें और हम उन पर अपना इस्लामी शरई तरीके से अपना हक़ जताएं और उन्हें सही अमल करने का उनको जो है ना सही तरीक़ाकार बताएं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।